हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी की सॉक्स, जो एकदम सादा सिंपल होती है, जो मार्केट में भी आराम से मिल जाती है। बिल्कुल प्लेन होती है उस टाइप से। अब मैंने देखो ये 40 फंदे डाले हुए हैं और मैंने बॉर्डर भी बना के रखा हुआ है, जिससे कि मैं आगे जल्दी आपको बता सकूं। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डिजाइन डाल देती हूँ, जिससे कि अच्छा लगता है। उसके बाद हम सॉक्स का बताएंगे कैसे फंदे घटाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं। पहले हम इसमें डिजाइन डाल लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमने 2 का 1 किया और एक फंदा बढ़ा लिया। इस तरह से फिर हमने आगे धागा किया और 2 का 1 कर दिया। अब 3 फंदे हमने सादा लेने हैं, इस तरह से। फिर हम 2 का 1 करेंगे और आगे धागा करके एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। फिर आगे धागा करके 2 का, यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे और फिर 3 फंदे हमने फिर सीधे बुन लेने हैं। इस तरह से। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे और आगे धागा करके हमने फंदा बढ़ाना है और एक सीधा बुन लेना है। फिर आगे धागा करके हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं और फिर 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके एक सीधा फंदा बुनना है। फिर आगे धागा करके यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। फिर आगे धागा करके, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3। फिर आगे धागा करके हमने 2 का 1 करना है और फिर हमने आगे धागा करके, ये देखिए, नहीं यहाँ पर सिंगल आएगा, सॉरी, 2 का 1 यहाँ पर करना है, इस तरह से। फिर आगे धागा करके हमने सीधा फंदा बुन लेना है। फिर आगे करके 2 का 1 करना है। इस तरह से लास्ट में भी हमारी जाली पड़ गई है। ये देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं और थोड़ा सा बनाती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है। जो हमने बढ़ाई थे वो भी उल्टे बुने जाएंगे और जो उल्टे बुने थे, सीधे बुने थे, वो उल्टे बुने जाएंगे। बुनाई भी सिंपल है और सॉक्स भी बनाना बहुत आसान है। थोड़ी सी बुनाई डालते हैं, जिससे कि थोड़ा सा जुराब में गेटअप आ जाता है, अच्छी लगती है बच्चों की। अब देखिए, फिर सीधी सिलाई में ये हमने शुरू के 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर ये जो हमने 2 का 1 किया था, यहाँ पर इसी फंदे से हमने इस फंदे को घटा देना है, 2 का 1 करना है। फिर हमने यहाँ पर जाली डालनी है और ये जो हमने जाली डाली थी और एक सीधा लिया था, एक जाली डाली थी, इसको हमने तीनों को सीधे बुन लेने हैं, इस तरह से 3। फिर आगे धागा करके
हमने इस फंदे को घुमा के, जिससे हमने 2 का 1 किया था पहले, उसे घुमा के हमने 2 का 1 कर देना है। इस तरह से जो 3 सादा लिए थे उसमें से एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये हमारा बीच में आ गया एक फंदा, और फिर हमने 2 का 1 करना है। ये जो 3 हमने सीधे लिए थे, अब हमारा एक फंदा सीधा रह गया है। यहाँ पर फिर जाली, ये तीनों फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 2 जाली के और 1 सीधा। फिर आगे धागा करके इस तरह से हमारे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर घटते जाएंगे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई बुननी है। ये देखिए, ये हमारे पहले 2 जाली थी, यहाँ पर एक फंदा बीच में था, अब हमारे 3 फंदे सीधे आ गए हैं और 2 जाली आसपास इधर आ गई हैं, और यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, और जो 3 सीधे थे उसमें से 1 सीधा रह गया है। इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब हमारा इधर कोई फंदा नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा ही बुन लेते हैं। ये जाली इधर को चलेगी और इधर की बंद हो जाएगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए, आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, बाकी मैं आगे और बताती हूँ। यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, और फिर आगे फंदा करके हमने यहाँ जाली बना लेनी है। ये देखिए, अब हमारे यहाँ पर 4 2 6 7 फंदे हो गए हमारे। ये जाली यहाँ डालेंगे, और फिर हमने यहाँ पर ये जो हमारे 3 फंदे बचे हैं, इनका हमने 3 का 1 कर देना है। तो एक फंदा हमारा इसका इधर बढ़ गया और एक हमारा इधर बढ़ जाएगा, इस तरह से। ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। जितने घटते हैं उतने ही हम बढ़ा लेते हैं, तो फंदे हमारे बराबर ही रहते हैं। ये देखिए,
ये देखिए, हम फिर सीधी सिलाई पर बताते हैं। ये वाला हमने फंदा बुन लेना है। ये देखिए, फिर आगे धागा करके ये जो जाली वाला फंदा है ना, इसको हमने यहाँ से 2 का 1 करना है। अब हमारे 3 फंदे बीच में सीधे आते हैं। ये जो जाली वाला फंदा है, इससे हमने इस फंदे को घटा देना है और हमने इधर बढ़ा लेना है। इसको हमने सीधा बुन लेना है। फिर आगे धागा करके फिर इन 2 फंदों को, ये जाली वाला हमारा लास्ट जाली का था फंदा, इस फंदे से हमने इस फंदे को घटा देना है। अब जो हमने यहाँ पर ये घटाया है, इधर हमने ये बढ़ा दिया है। बीच में हमारे 3 फंदे आते हैं सीधे। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए, आगे धागा किया, एक फंदा सीधा लिया, जो हमारे यहाँ पर 3 का 1 हुआ था, इसका ये सीधा वाला फंदा। फिर आगे धागा किया, फिर हमने इन दोनों को 2 का 1 किया। फिर ये जो 3 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना। यहाँ पर 2 का 1 किया, फिर आगे धागा किया और ये वाला सीधा बुन के फिर आगे धागा किया। फिर यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया इस तरह से। बाकी हमने ये सीधे बुन लेने हैं। उल्टी सिलाई हमने उल्टी की बनानी है। देखिए, अब सीधी सिलाई, इसको हमने सीधा बुन लेना है जो हमने जाली डाली थी, और आगे धागा करके इससे हमने जो घटाया था फंदा, उसी से हम दोबारा इस तरह से घटाएंगे। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पर 1 फंदा सीधा बचा है। ये देखिए, इसी तरह ये बंद होती जाएगी। यहाँ पर हमने आगे धागा करके और इसको हमने बुन लेना है। अब हमारे यहाँ पर ये 3 हो गए हैं। ये देखिए, 1 2 3। फिर आगे धागा करके हमने इसको 2 का 1 करना है और ये सिंगल बुन लेना है। ये देखिए, हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है।
बस हमने छोटी सी डाल दी है, बस एक सिलाई और है हमारी, एक उल्टी करके एक सीधी सिलाई में और बुनाई पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की जुराब की लंबाई कितनी होती है, जरा सी लंबाई होती है। थोड़ी सी बुनाई पड़ के थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। ये देखिए सीधी सिलाई। अब ये हमारे सारे ये पूरी हमारी बंद हो जाएगी, बर्फी टाइप से बन जाती है। ये देखिए, इसको हमने 3 का 1 करना है। एक फंदा हमने इधर बढ़ाना है और एक इधर बढ़ाना है, और यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो हमारे 2 फंदे इधर बढ़ गए। ये देखिए, इनको हमने सीधा बुन लेना है। फिर 3 का 1 किया और उधर जाली डाली और इनको हमने सीधा बुन लिया। आगे धागा किया और यहाँ पर हमने 3 का 1 किया। इस पूरी सिलाई में हमने ऐसे ही करना है। आगे धागा किया, बाकी ये सादे फंदे बुन लेने हैं। आगे धागा किया और यहाँ पर 3 का 1 किया और यहाँ पर हमने फिर जाली बढ़ा दी। बाकी ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। आगे धागा किया और यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है, क्योंकि इधर जाली नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने एक ही फंदा बढ़ाना है और एक ही घटाना है, इस तरह से। देखिए बुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम 4-6 सिलाई, 6 या 7 सिलाई हैं सादा बुन के, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको डोरी के लिए जाली डाल के दिखाती हूँ। इस तरह से आगे धागा करके हमने 2 का 1 किया, फिर एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे धागा करके 2 का 1 किया और एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर आगे धागा करके फिर हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा ले लेना है। इसी तरह हमने पूरी उसमें लाइन में ये जाली डालनी है। ये हमने एड़ी के ऊपर जाली बनाई है, जिससे कि बच्चे के पैर में टिकी रहती है जुराब अच्छे से। ये देखिए जाली पड़ गई है। अब हमने 5-6 सिलाइयाँ और ऊपर बना के फिर हमने एड़ी बनानी है। आप अगर चाहें लंबी बनाना चाहें तो आप इसको लंबा भी कर सकते हैं। मैंने इतना ही बनाया है, इतनी बुनाई आ गई। टोटल लंबाई
इतनी हो गई है। वैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए इतनी लंबाई काफ़ी है, फिर भी आप अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं 6 सिलाइयाँ और करके फिर मैं आपको एड़ी घटाना बताती हूँ। ये देखिए हमने इसके बराबर ये बना लिया है। अब मैं एड़ी घटाना बताती हूँ। ये हमने पहले इस साइड घटाई थी, अब हमने इस साइड घटाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले हमने इस साइड घटाई थी इधर, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से शुरू हुई थी ये बुनाई, ये यहाँ से ये लास्ट के फंदों में हमने बनाई थी। अब हम इधर की साइड बनाएंगे। तो हमने यहाँ से 2 का 1 करना है। ये हमारे 40 फंदे हैं, तो हमने 20 फंदों में इधर एड़ी बनानी है। तो ये 2 का 1 कर दिया। अब हमने 18 फंदे बुन लेने हैं। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, सॉरी, ये हमने इधर 20 फंदे छोड़ के फिर हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है, इस तरह से। ये देखिए इधर हमने ये 20 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमने यहीं से लौट जाना है। ये देखिए इसको उल्टी सिलाई बुनते हुए इसी तरह दोबारा भी हमने 2 का 1 करना है। एक फंदा किनारे पे घटाना है, बाकी एक फंदा बीच में घटाना है। ये देखिए पहले हमने यहाँ पर घटाया था, यहीं पर हमने एक बार फिर घटाना है और यहीं से हमने वापस बुनना है उल्टी सिलाई। ये देखिए 2 बार हमारे घट गए हैं फंदे। इस तरह से हमने 5 बार घटाने हैं, तो 10 फंदे हमारे घट जाएंगे और 10 फंदे हमारे सिलाई में रह जाएंगे।
अब एक बार इधर, ये देखिए 3 बार हो गए हैं। हमने ये 5 बार घटाने हैं, 5 बार इधर 5 बार इधर, 10 फंदे हमारे बीच में रह जाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनानी है। ये देखिए हमने 5 बार घटा लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब टोटल हमारे 10 फंदे रह गए हैं, 2 4 6 8 10। अब हम उल्टी सिलाई बुन के 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लेंगे। उसके बाद मैं आपको फंदे उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर एक फंदा उठाती हूँ जहाँ पर हमने घटाया था। 1 2 3 4 5 यहाँ पर घटाया था, यहीं से हमने एक फंदा उठाना है इस तरह से, और इसको हमने बुन लेना है। पूरी सिलाई को बुन लेना है। अब हम ये दूसरी तरफ आ गए और यहाँ से भी हमने एक फंदा उठा लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने जहाँ पर 2 का 1 किया था, हमने वहीं से फंदा 1 उठा लिया है और पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। ये हो गया दूसरा फंदा। ये देखिए इस तरह से हमारी एड़ी बनती चली जाएगी। ये पता चल जाता हमने कहाँ पर फंदा घटाया है। हमने फिर हम वहीं से उठाना है। इस तरह से अगर हम यहाँ से उठाएंगे बीच में से तो ये जाली बन जाएगी हमारी, इसलिए हमने वहीं से उठाना जहाँ हमने घटाया था। इस तरह से ये देखिए इस तरह से कितनी सफाई आती है। ये हमारा तीसरा फंदा हो गया एक साइड का। अब ये इधर से अब तीसरा फंदा हो गया दूसरी साइड से।
अब ये हमारा लास्ट 5वां फंदा। और ये लास्ट फंदा। ये देखिए अब हमारे इधर भी 20 फंदे हो गए हैं और एड़ी बन चुकी है। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और एक 20। और ये एड़ी भी देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अब हम इसको बुन के ले जाएंगे और सारे फंदे बुनेंगे। अब ये देखिए ये वाले जो हमने फंदे छोड़े थे अब इसी में हमने जोड़ देने हैं इस तरह से। सभी एक साथ बुनकर हमने पंजे की लंबाई लेनी है। अब हमने ये चीज़ बनानी है। ये देखिए ये इतनी लंबाई हमने पंजे की लेनी है। ये चीज़ उसके बाद हमने फिर आगे ये उंगलियों का वाला हिस्सा बनाना है। ये देखिए इतनी लंबाई। ये देखिए ये जुराब की एड़ी बन चुकी है। अब मैं आगे का हिस्सा बनाती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये लंबाई हमारी पंजे की हो गई है इतनी। अब मैं आपको आगे उंगलियों का पोर्शन बताती हूँ। ये हमने 20 फंदे इधर वाले छोड़ दिए हैं। अब हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरफ हमने ये एड़ी घटाई है उस तरफ हमने पंजा नहीं बनाना है। दूसरे 20 फंदों में हमने पंजा बनाना है। ये जो हमने पहले 20 फंदे छोड़े थे इस तरफ हमने दूसरी साइड बनाना है और इसी तरह बनाना है जैसे हमने पहले बताया था आपको। इधर भी 2 का 1 करना है। और फिर बीच के सारे फंदे बुन के लास्ट में भी हमने 2 का 1 करना है और 5 बार ही घटाना है जैसे हमने पहले घटाए थे इस तरह से। इधर भी हमने 2 का 1 कर दिया और उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुन के लाएंगे।
फिर यहाँ से ही हमने वापस सिलाई ले लेनी है। फिर सीधी तरफ से हमने 2 का 1 करना है। अब हमने इधर के फंदे नहीं बुनने हैं, ये 20 फंदे अब हमने इधर के छोड़ देने हैं। जहाँ से घटाया था मैंने वहीं से वापस होना है। एक फंदा हमने इधर घटा दिया, एक किनारे पे। दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते जाना है। टोटल 10 फंदे घटाने हैं और 10 फंदे हमने रखने हैं। ये हमारा तीसरा फंदा हो गया। और इधर भी ये तीसरा फंदा कट गया। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन लेनी है। ये हो गया चौथा फंदा। ये दूसरी तरफ का चौथा फंदा रख गया। ये देखें 1 2 3 4, एक फंदा भी एक एक और घटाना है दोनों तरफ। ये देखिए हमारा लास्ट 5वां फंदा इधर से। और इधर से भी ये 5वां फंदा घट गया। हमने एक सिलाई सीधी एक्स्ट्रा बुन लेनी है। उसके बाद हमने फंदे जो घटाए थे वो हमने उठाने हैं सिलाई में। ये देखिए यहाँ पर हमने पहला फंदा उठा लेना है। ये देखिए जहाँ पर हमने घटाया था और फिर इसको हमने पूरी सिलाई बुन लेनी है। ये देखिए हमारी उंगलियों का पोर्शन भी बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसको जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये पीछे का हिस्सा एड़ी और ये उंगलियों का आगे का हिस्सा इस तरह से। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ।
इस तरह से हमने दोनों सिलाइयों को बराबर लेके और इसको हमने इस तरह से इस फंदे को इस सिलाई से इस पे चढ़ाना है और दो का एक कर देना है। फिर एक फंदा लेना है और फिर हमने यहाँ पर दो का एक कर देना है। फिर इसको इस तरह से हमने पूरी सिलाई कर लेनी है। एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इससे और फिर तीन का एक। इस तरह जुराब हमारी जुड़ जाएगी। या आप सिलाई भी कर सकते हैं, सारे फंदे घटा के सुई से भी सिल सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे फंदे बंद हो चुके हैं। अब मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। हम सिलाई के लिए थोड़ा सा धागा काट लेते हैं इसमें और इसको हम इस तरह से बंद कर देते हैं। अब मैं इसको सिल देती हूँ। बहुत ही आसान है, आप बनाकर देखिए, बहुत आराम से आपसे बन जाएगी और बच्चों को अच्छी भी लगती है, पहनाने में भी आसानी रहती है। इस तरह से हमने इसको सिल लेना है। ये देखिए सॉक्स बनके तैयार है। अब इसमें हम डोरी डाल के दिखाते हैं। ये हमने पहले से बना के रखी हुई है। इस तरह से हम इसमें डोरी डाल देंगे जिससे कि बच्चे के पैर में अच्छे से टिकी रहती है। ये देखिए सॉक्स बनके तैयार है। अगर आपको हमारी
इस तरीके से बनाने पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।